हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनील यादव। मैं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, जो कि एग्ज़ामों में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है और एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के भी बेस पे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो पहले टॉपिक का नाम क्या है? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, अब रुकी हुई है। तो 5 ईयर प्लान चलता था। तो पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 ये डेट, मतलब ये ईयर पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर इसे याद करिएगा। अगला आता है इसका मॉडल। मॉडल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इनके, तो मॉडल पूछे जाते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था हेरोड डॉमर मॉडल्स था, और जो इसका उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा देना। कृषि और सिंचाई क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तो और इसका लक्ष्य, जो टारगेट होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ इतना अचीव करना है, तो वो जो टारगेट था इस योजना का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का, वो 2.1% था, और जो इसे प्राप्त हुआ वो 3.6% प्राप्त हुआ। तो कहा जा सकता है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा हमें मिला, तो ये हमारे लिए सफल योजना मानी गई। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए, जो कि सिंचाई परियोजना की स्थापना की गई, क्योंकि इसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो उसी क्षेत्र में काम भी किया गया। तो ये सिंचाई परियोजना की स्थापना इसमें की गई। 3 बांध बनाए गए: हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, भाखड़ा नागल बांध। इसी सब को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे इतना प्रभावित हुए कि इन्हें कह दिए कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है। जो बांध बनाए गए, इनसे प्रभावित होकर नेहरू जी ने कहा कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है, जो हमारे ये बांध है। फिर इसी में 1952 में ही एक सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया गया, जो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अगली योजना थी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना जो थी, ये अधिकांश 5 ईयर की ही चलती थी, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी होने के कारण कभी कभी 1 साल 2 साल कम या कभी कभी अवकाश भी हो जाता था। तो आगे हम पढ़ेंगे। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 1956 से लेकर 1961 तक ये चली थी। ईयर याद करिएगा, इम्पोर्टेंट है, सबका ईयर इम्पोर्टेंट है। फिर मॉडल क्या था इसका? पीसी महालनोबिस मॉडल। इनका जो मॉडल था सेकंड पंचवर्षीय की योजना का, वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थे ये। इसका उद्देश्य था कि उद्योग एवं खनिजों का विकास करना, क्योंकि उद्योग एवं खनिजों का विकास करने से ही भारत, जो भी देश होते हैं, कृषि जिसकी अच्छी होती है, उद्योग जहाँ अच्छा होता है, उस देश का विकास जल्दी होता है। तो जो उद्देश्य था उद्योग एवं खनिजों का विकास करना। सेकेंड पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था कि हम इतना अचीव कर सकते हैं, तो वो था 4.5%। 4.5%, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ वो था 4.2%।
ये भी लगभग एक सफल योजना ही रही। 0.3% का कमी था जो हमारा लक्ष्य था उससे, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि ये अपने आप में एक सफल ही योजना थी। इसमें भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो कि खनिजों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है कि उद्योग भी खोले जाएंगे, तो वही चीज़ है। तो कार्य किया गया, 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए इस पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन सा था? भिलाई इस्पात कारखाना जो था वो छत्तीसगढ़ में था, जो कि यूएसएसआर के मदद से ये किया गया, स्थापित किया गया था। दूसरा है दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो किसके? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया गया था स्थापित। और तीसरा राउरकेला, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। तो आप लोग इन पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़िएगा। थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, 1961 से 1966 तक हुआ था इसका टाइम पीरियड। इसका मॉडल्स जो था वो था सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी के मॉडल पे आधारित थी ये योजना। और इसका उद्देश्य था कृषि प्लस उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, कृषि को भी उद्योग को भी। इसमें कार्य किए गए जो कि 1964 में आईडीबीआई का स्थापना किया गया, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, ये मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं है। फोर्थ, लौह इस्पात कारखाना बोकारो लौह इस्पात कारखाना जो है कि चौथा लौह इस्पात कारखाना थर्ड पंचवर्षीय योजना में खोला गया, स्थापित किया गया, जो किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से। तो ये 3 पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ पे समाप्त होती है। अगली पंचवर्षीय योजना क्या है? ये क्या फिर से? ये हो गया था आपका। अगला है थर्ड पंचवर्षीय योजना जो है बोकारो हो गया। अब आपका जो लक्ष्य रखा था थर्ड पंचवर्षीय योजना का वो 5.6% रखा गया था, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ 2.8%। तो ये पंचवर्षीय योजना जो थी असफल रही। असफल होने के कई रीज़न भी थे। पहला तो था कि 1962 में चीन से युद्ध हो गया। दूसरा था 1965 में पाकिस्तान से हो गया पाक युद्ध। और 1965-66 में ही महाअकाल पड़ गया, जिससे कि हमारा पूरा सिस्टम ही हिल गया। सिस्टम बिगड़ जाने की वजह से ये योजना उतनी अच्छी चल नहीं पाई, उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाया गया, जिससे कि ये पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। फिर जब थर्ड पंचवर्षीय योजना 1966 तक चलती है जैसे तैसे करके, फिर जो अगली पंचवर्षीय योजना चौथी आती है वो 3 साल बाद आती है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद योजना नहीं चलाया जा सकता था, जिसके वजह से कि एक एक साल की योजनाएं चलाई गई। तो इसमें पंचवर्षीय योजना में अवकाश आ गया, छुट्टी हो गई इसकी, और इसमें एक एक साल की योजना चलाई जा रही थी। फिर फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 आई, जिसका मॉडल था D.R. गॉडमिल, और इसके उद्देश्य थे स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ऑपरेशन फ्लड चलाए गए जो कि श्वेत क्रांति जिसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। और 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 पंचवर्षीय योजना यहाँ तक होती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 74 से 78 तक ही चला, क्योंकि
इसमें एक साल कम हो गया, मोरारजी देसाई जी थे इस टाइम के, कुछ टाइम, उसमें एक साल पहले ही बंद करना पड़ा। प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल था डीपी धर 1974 से 1978। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और इंदिरा गांधी जी का एक अन्य नाम है गुमी गुड़िया। और 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। 20 सूत्री गरीबी से संबंधित 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया था। तो आज हम जो है कि इन 5 पंचवर्षीय योजना को ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, क्योंकि टोटल लगभग 12 तक पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो इसी में एक अनवरत योजना भी चलाई गई थी, रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 तक मोरारजी देसाई जी के द्वारा ये चलाई गई थी, मुझे लगता है, जहाँ तक ये 100% भी है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक चलाई गई थी, जिसका मॉडल था गुन्नार मिर्डाल मॉडल। गुन्नार मिर्डाल मॉडल प्रतिपादक थे गुन्नार मिर्डाल, जिनकी एक बुक थी द एशियन ड्रामा, फेमस बुक थी, और इसे लागू किया था डीटी लकड़वाला ने भारत में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान से इन 5 पंचवर्षीय योजना को पढ़िएगा, और इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग मॉडल से, सभी के मॉडल्स, सभी का डेट, और कुछ जो देखिए थर्ड पंचवर्षीय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि ये फेल हो गई थी, क्यों फेल हुई थी उसको देख लीजिएगा। और इतना लक्ष्य भी पूछा जाता है, लेकिन सभी का नहीं, लेकिन कुछ का जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं डेट, तो उसका लक्ष्य जो टारगेट था वो पूछा जाता है। तो आज केवल इतना है। चलिए फिर वीडियो को लाइक, शेयर और बोर्ड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरीज हो आप अपना मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी हमें बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।